ठीक है, लिखो। वो होमवर्क मैं कराता हूं, तब तक एक और क्वेश्चन करो। कन्वर्ट जेके को टी में कन्वर्ट कन्वर्ट कर लिया। जेके को टी में कन्वर्ट कर लिया, हाँ या ना बताइए। तो लिखो कन्वर्ट टी टू जेके। कन्वर्ट टी टू जेके। कन्वर्ट टी टू जेके। एक्साइटेशन अगर एग्जाम पे इफ इन केस आ गया तो अब तो वो कल वाला स्लाइड तो है नहीं, परसों वाला स्लाइड देखे अभी। तो फिर बनाना पड़ेगा। क्यू एन यहां पे पहले टी कर लेते हैं और फिर अभी हम एक्साइटेशन टेबल बना रहे हैं। कहिए अभी क्या बना रहे हैं? एक्साइटेशन टेबल। ओके। In excitation table we determine input condition as if like t and jk based on present and past, sorry, present and next 00 10 11 टी फ्लिप फ्लॉप की खास बात बताइए। ठीक है, 0 to 0 मतलब नहीं चेंज हो रहा है, तो टी कितना होगा? 0 to 1 चेंज हो रहा है मतलब T1 होगा। 1 to 0 यस चेंज हो रहा है मतलब टॉगल होगा। 1 to 1 मतलब नहीं बदल रहा है मतलब होल्ड होगा। समझ में आ गया? आगे देखो। 0 to 0 जेके में क्या होता है? ये होल्ड सही है। जीरो को जरा रीसेट करो, एक साथ बताओ। तो ये अब होल्ड और रीसेट लिखने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। 0 to 1 मतलब सेट और कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स 1। देखते रहिए, अभी रिवीजन जैसा ही है ये। 1 to 0 है ना, तो दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और रीसेट हो सकता है, बिकॉज 1 को करोगे रीसेट तो कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा। बताओ। x 1। एक और रह गया, उसको वाइट से कर लेते हैं। 1 को होल्ड करोगे तो होल्ड करने का मतलब 0 0, 1 को होल्ड करोगे तो 1 आएगा, बट अगर आप 1 को सेट करोगे तो भी क्या आएगा? तो क्रॉस 0। गिवन फ्लिप फ्लॉप बताओ मुझे। गिवन तो इसी के इनपुट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या हुआ? कुछ गलत हो गया है क्या? गिवन फ्लिप फ्लॉप क्या है? बनाना क्या चाहते हो? तो किसके इनपुट को मॉडिफाई करोगे? वी आर गोइंग टू मॉडिफाई द इनपुट ऑफ द अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप विच इज नथिंग बट द प्रोवाइडेड फ्लिप फ्लॉप विच इज नथिंग बट द गिवन फ्लिप फ्लॉप। तो गिवन फ्लिप फ्लॉप क्या है? तो आप ऐसे बनाओगे ट्रूथ टेबल अपना, Q n J K, क्योंकि टी का ही तो फंक्शन फाइंड आउट करना है ना आपको। किसका फंक्शन फाइंड आउट करना है? टी का। बोर्ड पे देखिए, अच्छा है ये न्यूमेरिकल। फिर जो होमवर्क है वो स्टार्ट करेंगे। पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताओ 3 इनपुट का। 4 times 0 एंड आगे। मूविंग अहेड नाउ। 00, आगे 00 11 0 1 0 1 0 1 0 1। स्टार्ट करें अभी। कहाँ कहाँ पे ध्यान लगाना है? Q n पे ध्यान लगाना है, फिर J और K में ध्यान लगाना है। तो 0 सही है। 00 यहां से आ गया, तब T की वैल्यू कितनी है? 0। आगे 0 0 1 चाहिए। ये 0 सही है, ये 0 सही है। हम इसको 1 ले सकते हैं क्या? तब T बताओ कितना है? 0। एग्जाम में एक्साइटेशन टेबल बनाना पड़ेगा। और याद रखो, ये न्यूमेरिकल यूं ही नहीं करा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। 4 सर्किट डायग्राम था, टिक करना था कौन सा करेक्ट है करके, तो हम उसको कन्वेंशनली या डिस्क्रिप्टिव वे में कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, 0 1 0 बताओ। 0 सही है, 1 सही है। 0 1 ये 0 ले सकते हैं हम। तो वैल्यू ऑफ टी बताइए। एक भी प्लस और एक भी 1 0 में कन्वर्ट हो गया, आंसर नहीं आएगा फिर। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? एक भी 1 0 में कन्वर्ट हो गया तो आंसर नहीं आएगा। एक जगह पे भी गलत फीलिंग होगी, आंसर नहीं आएगा। और नजर भी नहीं आएगा क्योंकि सब सेम टाइप दिखते हैं। एज इफ लाइक चाइना चले जाओ आप। हाँ। ठीक है, ऐसा है। फिर अब कहाँ पे हैं हम लोग? 0 1 1। 0 सही है। यहीं से 1 1 ले सकते हैं क्या? वैल्यू बताओ।
100, 1 सही है। यहां से 00 नहीं हो पा रहा है, और नीचे चलो, लास्ट वाले रो पे देखो, 100, वैल्यू बताओ। 0। फिर 101, सही है, यहीं से आएगा 1। अच्छा, 101 है, ऊपर चलो, 101, वैल्यू बताओ। 110, लास्ट से आएगा 110, वैल्यू बताओ। 111 बताइए। 111 सेकंड लास्ट रो से आएगा। 111, वैल्यू कितना आ रहा है? इसका के में बनाना पड़ेगा। ओके, इधर देखो, मैंने यहां पे मैं बार बार कहता था डेसिमल वैल्यू लिखो आप। कितना ये? 3, 4, 5, 6, 7। अगर हमारा ध्यान पूरी तरह मीन टर्म में है, दैट मीन्स आउटपुट गेटिंग हाई लॉजिक 1 पे है, तो मुझे बता दो, टी इज नाउ गिवन गिवन एज समेशन ऑफ एम, मतलब एसओपी ऑफ मीन टर्म। एसओपी मीन टर्म, वैल्यू बताओ। 2, 3, 5, 7, इतना सही है। लिखने का टाइम दिया जाएगा, समझो पहले। टी इज सर्टेनली द फंक्शन ऑफ क्यू एन है, जे के। कितना वेरिएबल के में बनाओगे आप? 8 सेल होंगे इसमें। यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूरी तरह सॉल्व करने को आएगा। अब तो सीएसपीटी हो गया ना, अब समझ में आएगा कि पढ़ाई क्या होती है। क्यू एन जे के, डरा नहीं रहा हूं मैं, पढ़ना जरूरी है। जो आप फर्जी तरीके से डिग्री निकलवा रहे थे ना अभी, ऑल ओवर इंडिया में यही चल रहा था। कुछ तो चेंज आएगा, एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम मिनिमा। दैट्स व्हाट द चेंजिंग ग्राफ इज सपोज टू बी। ये मीम समझ में नहीं आया ना आपको? यहां से शुरू किया था मैं। ये बता रहा हूं, ये सबसे आसान ग्राफ है मेरी क्लास का। हाँ, पढ़ाना है, कई बार पढ़ाऊंगा, तो मैं यहीं आ गया हूं मैं अब। हाँ, बताओ क्या क्या मिनटअप था? 2, 3, ये है 4, 5, 7, इतना सही है। हाँ, तो अच्छा है ना, और अच्छा है। पूछो कैसे? बिकॉज नाउ हियर यू विल बी हैविंग द कंसेप्ट ऑफ, हाँ हाँ, फिल इन द ब्लैंक, जल्दी बताओ। आरपीआई, ये ईपीआई है क्या? क्यों? एस्ट्रिक मार्क 1 को फिगर आउट करें। अब परफेक्ट नाम बताओ इसका। लेट्स चेक इट द रो पार्ट। क्यूएन ऊपर, आगे। ये अच्छा, उसी कलर से करते हैं हम लोग, सो दैट ईपीआई को रिप्रेजेंट कर पाए। ये ईपीआई है, कौन से 1 की वजह से? लास्ट वाला, दैट मीन्स सेकंड मीन टर्म की वजह से। इसका नाम बताओ। पहले एक बार रो वाला पार्ट देख लेते हैं हम लोग। 0 है, 0 दैट मीन्स कॉलम देखो, जे। हो गया इतना। लास्टली मुझे बताओ, टी का मॉडिफाइड एक्सप्रेशन कितना आ जा रहा है? क्यू एन बार जे प्लस के इंटू, यही आ रहा है। अरे जल्दी कहो, एक बार हम जस्ट एनालिसिस करना चाहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों, वो तो निकाल चुके हैं हम। मुझे ये बताओ, Qn+1 is supposed to be the next output for JK flip-flop is given by, the characteristic equation of JK is given by J plus K bar Qn. Now Qn+1 for T flip-flop is given by Qn। मुझे ऐसा लग रहा है कि T की वैल्यू उठाकर अगर आप यहां रखोगे, ऊपर वाला मिलेगा। जस्टिफाई करना है आपको, अगर होता है तो ठीक है। आ गया समझ में? हम्म। कौन सा फ्लिप फ्लॉप गिवन था आपको? कैसा क्लॉक लेना चाहेंगे हम अभी? मतलब हमारी मर्जी है अभी के लिए।
कैसा क्लॉक ड्रिवन चाहिए? अरे बताओ यार। पीजीटी, वो तो अभी अभी तो हम फ्रीडम है। तो फ्रीडम है तो कुछ भी ले लो। ये ले लेता हूँ अभी, एनजीटी। यहाँ पे क्या है, सीपी। दो पल्स मेंशन करोगे तो बेहतर रिप्रेजेंटेशन में काउंट करेंगे हम। कौन सा फ्लिप फ्लॉप गिवन है? टी। तो आउटपुट क्या क्या होगा? क्यूएन एंड क्यूएन बार। अब टी को किस में कन्वर्ट करना है? जेके में। तो ये जो टी वाला जो पिन है, उसमें ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेरे को बनाना है। तो के कहां से लेकर आएंगे? तो हम लेकर आएंगे। तो इधर स्पेस नहीं है कहीं पे भी बनाए यहां पे। के को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? के को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? वहां से उठाकर हम क्यूएन लेकर आ सकते हैं क्या? ऐसे। तो एक टर्म डिजाइन हो गया यूजिंग एंड गेट। हो गया। अभी जे चाहिए, क्यूएन बार बनाए या क्यूएन बार ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास? है, नीचे से उठाकर, अगर ऊपर से उठाना बताइए, इन्वर्टर एक्स्ट्रा चाहिए होगा। अब जे वाला इनपुट भी हम देंगे क्योंकि हम तो डिजाइन कर रहे हैं, तो जे वाला इनपुट देना पड़ेगा, तो मैं वहीं और से दे रहा हूं इधर से। जे। ये सही है। जे को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो क्यूएन बार यहां से पिक करके ले आते हैं। ये बाईपास ऑफ द वायर है। कुछ बुक्स में शो किया हुआ है और कुछ बुक्स में इग्नोर कर दिया है। दोनों टर्म डिजाइन हो गया। दोनों के बीच में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर है? और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कैसे बनाओगे? इसको आगे भी नहीं शिफ्ट कर पाऊंगा ना मैं। किससे पास करेंगे अभी? और गेट से। फिर ये और गेट का आउटपुट इधर करंट कर दे रहा हूं, चलेगा अभी? अब जो ओवरऑल सर्किट दिख रहा है वो कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? जेके। और किसका यूज किया है बनाने के लिए जेके? आपका अभी वाला प्रोसीजर क्या है पता है? वो जो टी की वैल्यू है ना, उठाकर यहां रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? Qn+1 ऊपर वाला। देखिए इसको, एक बीच का वर्टिकल टर्म नहीं लिया, थर्ड वाला और सेवेंथ वाला, थर्ड एंड सेवेंथ मीन टर्म को इग्नोर किया हम लोगों ने। रीजन बताइए। आरपीआई होने की वजह से। पता है आपको, मैं एक बात बता देता हूं जिसके आगे मैं अभी हाल फिलहाल में, जब तक मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा, मैं नहीं डिस्कशन कर सकता। अगर आरपीआई सीक्वेंशियल में है तो इसेंशियल हैजार्ड आएगा। और बुक्स में लिखा हुआ है इसेंशियल हैजार्ड को आप हटा नहीं सकते, कुछ भी कर लो आप। दैट्स द लिमिटेशन ऑफ बीइंग एन इंजीनियर। इसेंशियल हैजार्ड को आप नहीं हटा सकते। वो आएगा ही, बट पॉइंट ये है कि हमारे काउंटर के सीक्वेंस को क्योंकि वो प्रॉपरली डिस्टर्ब नहीं करता, तो इसलिए चिल, रिलैक्स रहिए। एक्साइटेशन टेबल बनाने की हैबिट डाल लीजिए आप लोग। ठीक है। खुद से ही बनाना पड़ेगा हमको एक्साइटेशन टेबल। कल भी क्लास डिस्टिल की होगी, यहीं पे ही।
यहां तक लिखना हुआ? लिखना हो गया ना यहां तक सबका? इसको बनाइए अभी। ये बाद में लिखना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट। तो जिसको बाद में लिखना है, मैं उसको सेग्रीगेट कर दे रहा हूं अलग से। इसको बाद में लिखना है और आपको वेरीफाई करना है कि जो टी का जो एक्सप्रेशन आया है जेके के फॉर्म में, उसको उठाकर अगर यहां पे रखेंगे तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन बनना चाहिए। मॉडिफिकेशन जब आप बना रहे हो उसको अलग कलर के पेन या पेंसिल से बनाइए, ताकि दिखाई दे कि ओके गिवन फ्लिप फ्लॉप व्हाइट कलर का था और उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, तब जाके टी हमारा जेके में कन्वर्ट हो रहा है। क्लॉक हमारा एनजीटी पीजीटी कुछ भी लिख सकते हो। नेगेटिव गोइंग ट्रांजिशन, नेगेटिव एज ट्रिगर भी हम कह सकते हैं। नेगेटिव गोइंग ट्रांजिशन या नेगेटिव एज ट्रिगर। यहाँ पे हम जब के मैप इतने दिनों बाद हमारी लाइफ में वापस आया है, स्टेटमेंट अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, पहली बार आया बोल रहा है। अरे लेट्स टॉक अबाउट नंबर, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर वाला वर्ड हिडन है। लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ ईपीआई कितना आ रहा है? प्राइम इम्प्लीकेंट बताइए। 3 एंड आरपीआई? रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। और एक नाम लिखा उसका, समेशन ऑफ एम लिख दो। अब बताओ क्या क्या है ये वाला? 3 नीचे वाला? 7। उसको नहीं लिया है कि मैं आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए। आरपीआई डज नॉट एग्जिस्ट इन द फाइनल बुलियन सिंप्लीफिकेशंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग के मैप, but there will be a time in future where we are going to study the static 1 and static 0 hazard. There we have to include the concept of RPI in order to make the circuit glitch free.
लिखना हो गया आपका? आप वो कर पा रहे हैं क्या? अगर लिखना हो गया होगा तो इधर देखो ध्यान से। टी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आया था? उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर खुद को समझाओगे तो क्या करोगे आप? कि देखो, ये टी की वो वैल्यू है जिसकी वजह से हम टी फ्लिप फ्लॉप को किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अरे कहो ना यार। हाँ। तो जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो टी फ्लिप फ्लॉप बिहेव कैसे करेगा? इसका मतलब यहां इस टी में अगर उस टी की वैल्यू को उठाकर यहां रख देता हूं तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मॉडिफाई होने के बाद वैसा दिखना चाहिए क्या? ठीक है। मुझे बताओ टी का एक्सप्रेशन कितना आया था? क्यू एन बार जे प्लस के इंटू क्यू एन। और हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप कितना है? क्यू एन एक्सओआर टी। पहले इसी को आप मैथमेटिकली एक्सपैंड कर दो, बताओ। क्यू एन टी बार प्लस क्यू एन बार टी। टी तो ऑलरेडी नोन है, राइट? टी बार पता नहीं है। टी की वैल्यू कितनी है? क्यू एन बार जे प्लस के डॉट क्यू एन। टी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब इसमें पूरे में ओवरऑल बार लगेगा। क्यू एन बार जे होल बार सही है, प्लस बिकम, और फिर के मल्टीप्लाइड बाई क्यू एन, इसमें भी होल बार है क्या? जितना हो सकता है उतना करते हैं हम लोग। इसमें क्यू एन में टू टाइम्स कॉम्प्लीमेंट दिखाई दिया। दिस डॉट बिकम जे। इस डॉट में कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए हम लोगों को, क्योंकि डी मॉर्गन्स उसमें नहीं अप्लाई कर रहे हैं। ये ब्रैकेट सही है अभी, बिकॉज ये पूरा टर्म था। नाउ दैट इज बिंग एंडेड विद द नेक्स्ट टर्म। इसमें डी मॉर्गन्स अप्लाई करो। के बाद डॉट बिकम एंड क्यू एन। इतना सही है? ओ, क्या कह रहा? उल्टा लगा दिया हम लोगों ने। अच्छा, क्यू एन में टू टाइम्स कॉम्प्लीमेंट था ना? क्यू एन में कितना कॉम्प्लीमेंट था? अब सही है? एक्सपेंड करने से कुछ सिंप्लीफिकेशन लग रहा है हो जाएगा करके। के बार, तो दिस इज क्यू एन मल्टीप्लाइड बाई के बार प्लस जे बार के बार। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो। प्लस ऑफ लास्ट टर्म जे बार डॉट क्यू एन बार इज द वैल्यू ऑफ टी बार। यहां पे वैल्यू रखना पड़ेगा, एक एक टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टी की वैल्यू कितनी थी? क्यू एन बार प्लस के डॉट क्यू एन। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? तो इसको जब क्यू एन बार से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट आउट टर्म सिर्फ यही बनेगा, क्यू एन बार डॉट और क्यू एन बार इंटू दिस क्यू एन। तो ये पूरा टर्म सिंप्लीफाई होकर कितना आ जा रहा है? इतना ही। और हम ऐसा कह सकते हैं, इसमें पूरे में क्या मल्टीप्लाई करना है? क्यू एन मल्टीप्लाइड बाई टी बार। व्हाट इज टी बार नाउ? तीन टर्म है क्या उसमें? हम्म। तो क्यू एन इंटू प्लस जे बार के बार प्लस जे बार डॉट क्यू एन बार। इंटरेस्टिंग। क्यू एन और फर्स्ट टर्म सेकंड फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। लास्ट टर्म जीरो हो रहा है ना? हाँ, तो दो ही टर्म बच जा रहा है। पहला क्या टर्म बच रहा है? क्यू एन इंटू प्लस जे बार के कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू एन प्लस वन की वैल्यू बताइए। अब।
तीन टर्म आ रहा है। हम्म। तो क्यू एन इंटू के बार प्लस जे बार के बार डॉट, एंड व्हाट अबाउट लास्ट टर्म, क्यू एन बार जे। ओके, पता है ना आंसर क्या आने वाला है? हाँ, ठीक है। ये एसओपी है, पीओएस है? क्या ये? इस गिवन बुलियन फंक्शन का क्या हम करस्पॉन्डिंग के मैप बना सकते हैं? हम कैसे कह दे कि यही सिंप्लीफाइड आंसर है? अब तक तो हम कुछ नहीं कह पा रहे, और वैसे भी हमें पता है कि क्या आना चाहिए था, वो भी एक रीजन है कि हम आगे क्यों प्रोसीड कर रहे हैं। बट इमेजिन करो, एग्जाम पे बोल रहा है कि किसी बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? अगर कोई भी एग्जाम एज सच काम नहीं आ रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग के मैप बनाकर फिर आप कहोगे सर आपने तो कभी बताया नहीं था। बताया था कंसेंसस थ्योरम पे, ट्रांसपोजिशन थ्योरम पे प्रूव करते वक्त। वैसे ये कितना वेरिएबल है? क्यू एन है, जे है, के है। यहां तक कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ है? नहीं हुआ है, होप सो। देखो यहाँ पे पहला वाला इंप्लीकेंट याद आ रहा है? पहले वाले इंप्लीकेंट में क्यू एन कितना है और के कितना है? तो एक बार सर्च करें, ये वन सही है? अरे बताओ। एंड व्हाट अबाउट के जीरो? के जीरो का मतलब ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, तो ये सही है, यहां पे वन और यहां पे वन। आगे चलें अभी। जे बार के बार इंटू क्यू एन, तो क्यू एन था, एक मिनट, ये जे था फिर के था, यहां पे चेक कर लेते हैं अभी हम। जे कितना है, के कितना है, और क्यू एन कितना है? हाँ, हाँ इसका ना। हाँ तो वही तो बताओ, 0 0 1। लेकिन फिर ऐसे करोगे ना, 0 0 और 1 यहां से आएगा। ये दिखा, 0 0 कॉलम फिक्स किया, देखो पहले जे और के मिलाकर कॉलम फिक्स कर रहे हैं, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे अरेंज नहीं है। या तो फिर ऐसे लिखो आप, क्यू एन फिर जे बार फिर के बार। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख पा रहे हम लोग, तो देखो यहाँ पे के मैप कैसे बनाया है, क्यू एन जे के। तो क्यू एन हो गया, फिर जे बार सही है, फिर के बार सही है, अब ठीक है। अब बताओ क्या पढ़ोगे इसको? व्हाट इट वुड बी देन? फोर्थ, यही तो था फोर्थ हमारा। सही है। लास्ट टर्म पे चलो, तो क्यू एन बार सही है, जीरो, और ये जीरो सही है। जे कितना फिगर आउट करना है? जे वन, दैट मीन्स यहां से सही है और यहां से सही है, तो वन और ये वन, मीन टर्म सेम नहीं आ रहा ना अभी। सिंप्लीफिकेशन में कहाँ पे एरर हुआ है फिगर आउट करना पड़ेगा हम लोगों को। और अगर नहीं हो पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि पूरी तरह सही है, स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ था बेटा, अगर लग रहा है कि पूरी तरह सही है तो सॉल्व करें। लेकिन एश्योरिटी दो कि ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वहीं पे कहीं पे फॉल्ट नहीं है। इस वाले इम्प्लीकेंट का इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बताइए। क्यू एन बार और फिर यहां से जे, ये सही है। सारे के मैप में सारे मिन टर्म खत्म हो गए। इस इम्प्लीकेंट का इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बताइए। यहां से क्यू एन, सेम आंसर डिफरेंट आंसर? डिफरेंट आ रहा है, कहाँ पे एरर हुआ है? फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, क्यू एन और के बार, तो फिर इससे भी तो आंसर आना चाहिए। इसको मैन्युअली सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आ जा रहा है। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन क्या निकाल रहे हो? अरे हो गया, अभी देखो अभी कॉमन क्या निकाल रहे हैं। तो ऐसे ऑर्डरली अरेंज कर रहा हूं, जे क्यू एन बार प्लस के बार
क्यू एन। के मैप में कहाँ पे एरर हुआ है? आप लोग तो कह रहे थे आंसर नहीं आ रहा है। मुझे किसने कहा आंसर नहीं आ रहा है? और मैं और एक्सप्लोर करने वाला था। अरे आंसर नहीं आ रहा, मजा आ रहा है करके। लिखिए अभी। आई वॉज थिंकिंग लाइक कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जेके से मैच नहीं हो रहा है। आप तो कह रहे थे आंसर नहीं आ रहा है। कुछ। जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन तो है बेटा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसा आना चाहिए, तो देखें एक बार। यही नहीं आ रहा है। हाँ, तभी मुझे लगा कि किसी ना किसी ने कहा है क्लास में कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। मजा आ रहा है। आप लोग, पता है, आप लोग आंसर आता है खुश हो जाते हो, और मुझे लगता है आंसर नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि और कुछ मैथमेटिकल फंक्शन को सीख सकते हैं हम। है ना? जब आंसर नहीं आएगा तो हैप्पीनेस होने की रीजन मिल जाएगी अभी, क्योंकि क्लास में जितना ज्यादा सीखोगे उतना बेहतर रहेगा। ये वही बुलियन फंक्शन है, सिंप्लीफिकेशन है, जो आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में। लिखना हो गया।
कन्वर्ट डी टू एस आर लिखो। कन्वर्ट डी टू एस आर, क्योंकि एस आर को तो डी में कन्वर्ट किया था। तो कन्वर्ट डी टू एस आर। एंड जिनका लिखना इनकम्प्लीट है वो एक बार कंप्लीट करो, और जिनका हो गया है वो एक बार डी को एस आर में कन्वर्ट करो। आप कहोगे तो एक्साइटेशन टेबल हम फिर से दोबारा बनाएंगे, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली मुझे ट्रुथ टेबल कंप्लीट करके बताओ। और अगर आप चाहते हो कि सर एक बार एक्साइटेशन टेबल फिर से बनाइए, क्योंकि एग्जाम में तो बनाना ही पड़ेगा। अगर कन्वर्जन का न्यूमेरिकल आ गया तो एक्साइटेशन टेबल नहीं दिया रहेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो पीछे मत देखिए, बेहतर खुद से बनाइए। इफ इन केस एरर होता है तो क्या होगा, हम तो बना रहे हैं ना अभी आपके लिए। स्टार्ट कर सकते हैं। हो गया ना सबका लिखना? क्या करना चाह रहे हैं हम? कन्वर्ट डी टू एस आर। मुझे बताइए गिवन फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? क्या बनाने की चाहत रखते हैं हम? टू डिजाइन। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मॉडिफाई द इनपुट ऑफ द गिवन फ्लिप फ्लॉप। बट फिर भी मेरे को अब एक्साइटेशन टेबल याद नहीं आ रहा है एग्जाम पे, तो बनाना पड़ेगा। इन एक्साइटेशन टेबल वी डिटरमाइन इनपुट कंडीशन फॉर प्रेजेंट एंड नेक्स्ट आउटपुट स्टेट, यही था हमारा। तो इनपुट कंडीशन ये डी और एस आर की वैल्यू फिगर आउट करनी है बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड नेक्स्ट आउटपुट। जीरो जीरो, आगे आगे। डी फ्लिप फ्लॉप की सबसे खास बात क्या है? आउटपुट वही है जो इनपुट है। तो जीरो दोगे तो जीरो आया होगा, वन दोगे तो वन आया होगा, जीरो दोगे तो जीरो आया होगा। बिकॉज क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू डी, याद तो होना चाहिए। नेक्स्ट वन, चले आगे। मत बात कीजिए। जीरो जीरो होल्ड होगा ना? एक बार जीरो को रीसेट करके देखो। तो रीसेट करने का मतलब वैल्यू बताओ। हम्म, जीरो टू वन, ऐसा एक ही बार, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो होता नहीं इसमें। जेके में कॉम्प्लीमेंट हुआ करता था। जीरो को वन कैसे करेंगे हम एसआर में? बाई अप्लाइंग सेट कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाई सेट? एस इज इक्वल टू वन, प्रोवाइडिंग आर इज इक्वल टू जीरो। वन को जीरो करना है यार, रीसेट ही होगा। और रीसेट के सिवा कोई और अल्टरनेटिव तो होता नहीं है, कॉम्प्लीमेंट तो होता नहीं है। अब वन को वन ही मेंटेन करना है, राइट? वन को वन मेंटेन करने का मतलब होल्ड। और वन को वन कैसे मेंटेन कर सकते हैं अगर वन को सेट करे तो? व्हाट डू यू मीन बाई हैविंग सेट कंडीशन फॉर एस आर? वन जीरो। आओ बताओ फिर। क्रॉस जीरो। एग्जाम पे एक्साइटेशन टेबल बनाना पड़ेगा बेटा। अगर आ जाता है कन्वर्जन तो, और कई बार आए हैं कन्वर्जन अलग अलग डिसिप्लिन में। और लिखना वाले काम बाद में कर लो, नहीं तो बाहर बिठाऊंगा, बोलूंगा ऑडियो सुनो और लिखो। अच्छा ऑनलाइन है ना? हाँ मस्त ट्रैप सर। ओके, वी नीड टू मॉडिफाई द इनपुट ऑफ वर्ड डी। तो डी को कैसे लिखोगे? एक्सट्रीम राइट। तो क्यू एन हो गया, एस हो गया, आर हो गया, एंड एक्सट्रीम राइट में क्या हो गया? बिकॉज उसी का तो फंक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम लोग। क्यू एन एस आर के सारे कॉम्बिनेशंस को बताइए। फोर टाइम्स जीरो, मूविंग एहेड ऑफ दैट वन फोर टाइम्स। लाइक वाइज डबल जीरो, डबल वन, अगेन डबल जीरो, डबल वन, अल्टरनेट जीरो, वन जीरो, वन जीरो, वन जीरो। हाँ सर्च करो। क्यू एन जीरो, एस और आर दोनों जीरो, वैल्यू बताओ। अब आप बताओ देखकर वैल्यू। जीरो, आगे जीरो जीरो वन, ठीक है जीरो सेम। जीरो वन जीरो सेकेंड ना?
ये वाला। वन आगे। 011। हाँ हाँ हाँ। 011 ढूंढोगे? ढूंढो, पहले ढूंढ लो, तसल्ली। प्लेकेट्स जिसको हम कहते हैं। तसल्ली हो गई। हाँ अब आओ इधर बोर्ड पे। कुछ तो होगा ना भाई, बार बार सेम वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल हो रहा है तो कुछ तो ट्विस्ट आएगा ना। एस और आर दोनों वन कैसे दे दिया आपने? उसके लिए आउटपुट क्या होगा? डिफाइंड नहीं, ये गलत इनपुट है। ये वर्जित है ऐसा देना। दैट मीन्स, तो फिर डायरेक्टली यहां पे भी आओ सीधे बताओ। डोंट केयर, अब सही है इतना? हम्म, चले आगे। फाइट से फील कर रहे थे हम लोग, अब तो मस्त लाइफ चिल। बताओ 100। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सही बता रहे होगे। 101। 101 कितना आ रहा है? ठीक है। आगे 110। कि मैं बना लोगे इसका? स्टार्ट। ट्विस्ट पता चला कहां पे था? स्टार मार्क कर दें हम? दोनों वन कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता। डी को एस आर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एस आर को डी में तो कन्वर्ट कर ही लिया था। एस इज इक्वल टू डी, आर इज इक्वल टू डी बार, वी हैव डिराइव्ड इट एंड यूज्ड इट, इंप्लीमेंटेड इट। कल भी हमारी क्लास डिस्टिल की ही है। सिद्धार्थ सर अभी बाहर गए हैं, तो आई हैव टू टेक क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस एज वेल। सर कह रहे हैं तू कंप्यूटर नेटवर्क भी लेना। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं, मैं सीरियस हूँ। हम सीरियस हूँ, वही लगा। तो वही वाला, तो मैंने कहा सर अभी मेरे को 2 साल चाहिए होगा उसके लिए। क्योंकि वो पॉइंट ऐसा रखा गया है, क्योंकि मेरे एमटेक के थर्ड सेम में कंप्यूटर नेटवर्क था। अब वो पूरी तरह वॉश हो चुका है, बट देर विल बी अ टाइम इन फ्यूचर दैट आई एम गोइंग टू हैंडल दैट सब्जेक्ट, दैट्स फॉर श्योर। सर का वर्कलोड भी तो कम करना है, वरना स्टूडेंट होने का क्या ही मतलब फिर। बात नहीं करना है बेटा। खुद से सॉल्व करो।
आंसर आ गया? टेल मी। नाउ दैट डी इज गिवन बाई इन टर्म्स ऑफ क्यू एन एंड एस आर, कितना आ रहा है? एस प्लस। एक्सेलेंट। अब देखो, मैं जस्टिफाई कर देता हूं। आपको लग रहा होगा सर ये डेली करते रहते होंगे बैठ करना। नहीं, क्लास में मैंने कहा था ना कि अगर आप आजादी दे दो तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम है? लैब में थोड़ी ना बैठे हम लोग। अब हमको पता है कि आंसर सही है। इधर देखो, वी कैन कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये किसका है? ये, लेकिन ये हर बार नहीं कर पाओगे, याद रख लेना। अगर हर बार कर पाते तो एक्साइटेशन टेबल इंजीनियर्स लोग बनाते ही नहीं। और हम क्या बनाना चाह रहे हैं, और उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, यही है। इसको ऐसे कैसे बनाओगे? यहां पे तो जस्टिफाई हो जा रहा है, और अगर स्टिल नहीं समझ में आ रहा है तो बोर्ड पे देखो। आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आप जब तक माइंडसेट नहीं बनाओगे, हाँ सर हम गलत कर करके सीखेंगे एंड वी आर रेडी टू कोऑपरेट विथ यू, तब मैं जाके ग्रेजुअली डेप्थ बताऊंगा डिस्टिल का। और ये वहम दूर हो जाएगा कि डिस्टिल में सिर्फ वन और जीरो ही पढ़ते हो आप। इस बार ऐसे कर ले अभी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिंबल? यहाँ पे हम सिर्फ प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए या मैनिफेस्टेशन अच्छा करने के लिए सीपी लिख देते हैं, क्लॉक पल्स, सही है इतना? क्या है ये? पीजीटी, एनजीटी, एज ट्रिगर भी कह सकते हो आप। कौन सा फ्लिप फ्लॉप था हमारे पास? तो डी। हाउ अबाउट दिस वन? और ये क्यू एन बार। डी। एक आउटपुट क्यू एन है और एक क्यू एन बार है। क्या बनाना चाह रहे हैं आप? एस आर। डी किससे कनेक्ट हो जा रहा है? एस। पहले तो मैं क्यू एन इंटू आर बार डिजाइन कर लूं, तो वो क्यू एन है, और आर बार चाहिए। तो एक आर नाम का एक इनपुट लो, किससे पास करोगे उसको? इनवर्टर से पास करोगे। और मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ? मतलब मल्टीप्लाई का मतलब है एंड कर रहे हो आप। एंड इज अ टेक्निकल वर्ड एंड मल्टीप्लाई करना इज अ सिंपल लेमैन लैंग्वेज। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्यू एन से। अभी हो गया। उसके बाद एस नाम का एक और इनपुट है, क्योंकि एस आर ही बनाना है हम लोगों को। ये वाला इनपुट क्या था? आर। फिर एक एस इनपुट लो, और एस के साथ क्या करना है उनको? फिर से स्पेस का दिक्कत है, ऐसे। हो गया अभी। इसको यहां से कनेक्ट कर दो ऐसे। और ये क्या है? एस। ऐसे तो बनेगा। एक काम करते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापित करना, वही उसी को कर रहे हैं हम लोग। ये व्हाइट कलर का मैथमेटिकल फॉर्म जानते हो आप? व्हाइट कलर का मैथमेटिकल फॉर्म बताओ। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में। क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, और डी देखो वही आ रहा है। डी की वैल्यू देखो। हम डी की वैल्यू चेक करें कि व्हाट इज नाउ द कनेक्शन ऑफ दिस पॉइंट डी ऑफ द गिवन फ्लिप फ्लॉप। हाउ अबाउट डी कनेक्शन? डी इज इक्वल टू, यहां से बताओ आर बार उधर से कितना आ जा रहा है? तो क्यू एन इंटू आर बार, नीचे से क्या आ रहा है? यहां से प्लस एस। हो गया। और ये डी वहां रख दो, यही आ गया। अब आपको लग रहा होगा आप पढ़ा क्यों रहे हो। ये इस जगह पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल बन जा रहा है कि डी को एसआर में कन्वर्ट करना है। अगर डी को एसआर में कन्वर्ट करना है तो डी को डायरेक्टली रिप्लेस कर दो एस प्लस क्यू एन आर बार से। हर बार नहीं कर पाओगे आप। नहीं आया समझ में अभी भी स्टेटमेंट? हम्म। तो दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। क्यू एन प्लस वन, जे क्यू एन बार प्लस के बार इंटू क्यू एन। और डी फ्लिप फ्लॉप का एक्सप्रेशन कितना है? हम्म। क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, डी को जेके में कन्वर्ट कर सकता हो, डायरेक्ट हो जा रहा है। अब जेके को डी में कन्वर्ट करके बताओ। नहीं कर पा रहे हो।
हर बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डायरेक्टली आंसर लेकर आना पॉसिबल नहीं होगा, ये मैसेज है। और बताऊं क्या? आपको लग रहा होगा आप बुक पढ़ के ये सब चीजें सीख लोगे, तो मॉरिस मानो और टॉकी और जो आपका आनंद कुमार है, जो बड़ा ही फेम है, जिसको ख्याति प्राप्त है यही यही हमारे स्टेट पे, और भी है, अच्छा बुक है। आप पढ़ो, देखना एक भी कंसेप्ट क्लास का इन तीनों बुक से मैच नहीं होगा। टॉकी पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक सिंगल लाइन भी मैच नहीं होगा उससे। कुछ कुछ सिंबल्स बड़ा क्लियर कट दिखाई देगा। जब तक आप सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करोगे तो ही समझ में आएगा। अभी आगे देखें। अरे बताओ। सर मैं लिख नहीं पाया हूँ। हाँ भाई, लिखने का टाइम दूंगा यार, आराम से। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। क्या है ये? सीपी, क्लॉक सिग्नल। कौन सा फ्लिप फ्लॉप है ये और ये? इस फ्लिप फ्लॉप का नाम बताओ। फ्लिप फ्लॉप का नाम डी फ्लिप फ्लॉप नहीं है। डी का यूज करके एक नया फ्लिप फ्लॉप बनाया आपने। नाम क्या है? अरे, अब ये भी बताना पड़ेगा। देखो, डी फ्लिप फ्लॉप में डी ही इनपुट है, जेके में जेके इनपुट है, एसआर में एसआर इनपुट है, और टी में टी इनपुट है। यहाँ क्या इनपुट है? तो फ्लिप फ्लॉप का नाम क्या है? ये तो ए बी फ्लिप फ्लॉप। अब एग्जाम पे इमेजिन करो ऐसा आ गया कि डिटरमाइन सीई का मतलब क्या है। ठीक है। यहाँ पे मैं क्लास भी लेता हूँ दिल्ली में। दिल्ली में यही वाला इंस्टीट्यूट है। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट नाउ। डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ गिवन फ्लिप फ्लॉप। गिवन फ्लिप फ्लॉप लिखे। व्हाइट वाले को आप अच्छा, व्हाइट सभी तो व्हाइट है। इसको तो जानते हो आप। क्या है इसका नाम? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हम देखकर डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या होता है वो। लेकिन आपको दिख रहा है कि आगे जाके मॉडिफाई हुआ है, एंड दिस डी इज नाउ बीइंग मॉडिफाइड एज, उधर से कितना जा रहा है? यहां पे क्या चीज दिखाई दे रहा है? एक्स वाई। ये क्या है? एंड हाउ अबाउट दिस? क्यू एन एक्स ओ आर एक्स वाई बार is the new value of, substitute the value of d as qn xor xy the whole bar. So the new characteristic equations of the xy flip flop is given by। अब ठीक है। यही चीज यहां पे कर रहे थे, क्वेश्चन के फॉर्म में इमेजिन करो ये है। इस व्हाइट वाले फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? तो पूरे का निकाल लो। समझ में आया? वैसे यहां पे किया था। लेकिन मैं क्लास में वो न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है वो कौन से बुक में मिलेगा। मैं वो न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें ऐसे करोगे आंसर गलत आएगा। ठीक है। फिर आप कहोगे सर ऐसे कैसे बता आपको, फिर उसका सॉल्यूशन भी गलत है। चार ऑप्शन है वो भी गलत है। तो हम कहाँ पे थे अभी? इसके पीछे थे क्या? ये हो गया लिखना। इसको बनाइए। वी हैव मेड द सर्किट दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट हाउ वी हैव कन्वर्टेड दैट डी टू एस आर।
मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ। जैसे आपको याद होगा, आप क्लास ट्वेल्थ में कुछ टॉपिक पढ़ा करते थे, खास करके ट्रिग्नोमेट्री। याद है? नहीं याद है या याद है? तो उसमें जो प्रूव दैट वाला न्यूमेरिकल था, अब कैसे करते थे? उस टाइम पे जो आपका माइंडसेट था ना, वही माइंडसेट मुझे डिस्टिल में चाहिए। थिंकिंग एबिलिटी चाहिए कि हम सोच पाए। ठीक है, 4 लाइन गलत लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे फोबिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा आपका। मैक्स से मैक्स क्या होगा पता है? कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा। फिर आप कहोगे सर ये तो पता है हमको। पता है तो अटेम्प्ट क्यों नहीं करते? ये तो वही बात है कि अल्कोहल पीने वाले को पता होता है कि उसके लिए हेल्थ खराब है, फिर भी वो पीता है। लाइक वाइज, सबको पता है हार्ड वर्क करने से सफलता मिल जाएगी, लेकिन कोई करता नहीं है। लिखना हो गया? हो गया लिखना? क्वेश्चन लिखो। ये सॉल्यूशन है उसका। डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन फ्लिप फ्लॉप। डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन फ्लिप फ्लॉप। अब बनाइए इसको। हो गया? लिखो कन्वर्ट जेके टू एसआर। यही दिया था ना आपको होमवर्क? हम्म। कन्वर्ट जेके टू एसआर। याद रख लेना, ये सर्किट वापस आएगा आपकी लाइफ में वापस। और इसके लिए हमें स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा जल्दी बताओ? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अभी जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो बताओ। व्हाट डू यू हैव टू डू? लाइक कन्वर्ट जेके टू एसआर। आप टेबल देखकर बताओगे वैल्यू?
कि फिर से एक्साइटेशन टेबल बनाना है? ओके, गिवन फ्लिप फ्लॉप क्या है? किसके इनपुट को मॉडिफाई करोगे? जो गिवन फ्लिप फ्लॉप होगा उसी के इनपुट को मॉडिफाई करोगे, तब जाके वो फ्लिप फ्लॉप बनेगा जो डिजायर्ड है। सो दैट इज नथिंग बट Qn SR J K। कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। साबित करो कि देखना आ गया। हाँ मतलब खुद से। मैं पहले फिल कर लेता हूं। 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स वॉट? मूविंग अहेड, 00 11 00 11 आगे 0 1 0 1 0 1 एंड लास्ट इज दिस। फिलिंग देखो, मतलब आप देख कर बताओ, मतलब आप नहीं, ओवरऑल क्लास। Qn 0 देखना है, S और R दोनों 0 देखना है, तब JK की वैल्यू बताइए। 0 X, लेकिन बनाना भी आना चाहिए बेटा। 0 0 1 ढूंढो। अगेन 0 1 0 ढूंढो। 1X। 0 1 1 ढूंढो। हाँ हाँ हाँ, ढूंढो ढूंढो। ये पहली बार नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले फिर हुआ था जब हम SR को D में कन्वर्ट कर रहे थे। सॉरी, D को SR में कन्वर्ट कर। ऐसे कैसे हो गया दोनों? क्या ये वैलिड इनपुट है? भाई S और R दोनों एक साथ वन नहीं हो सकते। दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन बीइंग इम्पोज्ड ऑन SR। इट इज नॉट हैविंग अ डिफाइंड आउटपुट, जिसको आप मैथ्स में कहते हो इनडिटर्मिनेट। अब ठीक है, तो चलो बताओ आगे। 1 0 0। हाँ, X 0। आगे 1 0 1। X 0। लो बोलो, ट्रूथ टेबल नहीं देख पा रहे हम। और नीचे X 0 आ रहा है। यार देख लो ना, मगर प्यार से, है ना? क्लास नोट्स की बात कर रहा हूं मैं। अरे चलो बताओ, अभी सही है इतना फीलिंग? यार, we cannot have S and R both to be one, because after that, if we wish to apply the hold condition, then the circuit goes in the race around condition or oscillating condition. People used to talk about that race around condition only exists in JK. It's not like that. It can exist in any flip flop based on the required condition to be possible or impossible, like based on that. अब बताओ, this J is a function of, please board पे देखो, this J is a function of, likewise K as well is a function of Qn, comma S, comma R। तो K खुद कर लेना आप, इधर देखिए अभी। 3 वेरिएबल K मैप है, नंबर ऑफ सेल्स बताइए। Qn है, फिर S है, R है। इसको सफल मत कर लेना, वरना नॉलेज गेट में लोग गलत पढ़ा रहे हैं। अब सही है? यार ये तो बड़ा सीक्वेंस में है ना। तो 0 0 1 X, 0 0 1 X, दैट मीन्स डोंट केयर टर्म, सब X है। वाह, गुड। ये तो सब की X है। हो गया ना स्टेटमेंट? हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर से हंसा दिया मैंने। हो गया अभी। बताइए वैल्यू अभी। हाँ, J इज इक्वल टू, तो अगर आप K को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? K is equal to R. This is the mathematical proof that JK flip flop is itself a SR flip flop. कहने से नहीं होता, मैथ्स में हर चीज रिक्वायर्ड प्रूफ मांगता है। सही है इतना? इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बेचारे प्रूफ ही प्रूफ करते रहते हैं, फिर एप्लीकेशन प्रूफ, एप्लीकेशन प्रूफ, एप्लीकेशन, बस। हो गया। स्टार्ट। S and R both one is not being justified.
अब के की वैल्यू देखिए, आर ही आ रहा होगा। एस आर फ्लिप फ्लॉप इज अ सबसेट ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। नीचे लिख लीजिएगा नोट करके। क्या लिखना है हम लोगों को? कि दैट एस आर फ्लिप फ्लॉप इज अ सबसेट ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप इज अ सबसेट ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। तो पूरा मैथमेटिकली लिख लो, ये बेहतर रहेगा, है ना? इक्वल टू का साइन नहीं आएगा सी के नीचे, ऐसा ये मत कर देना। सबसेट ही है और प्रॉपर सबसेट है। लिखना हो गया? हो गया होगा ना लिखना? लेट्स मूव अहेड, लिखो हेडिंग। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, sometime called as vector diagram, sometime called as vector diagram। वो मिले और मूर एफएसएम का सबसेट है ये, तो उतना दूर तक तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं बेसिक्स पढ़ा देता हूँ। इनपुट के रिगार्डिंग एक आउटपुट डिफाइंड होगा। इसको बॉक्स में बंद करो। दिस इज द फॉर्मेट विच यू आर गोइंग टू फॉलो, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट। तो कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, डी ऑब्लिक क्यू एन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सो एस आर ऑब्लिक क्यू एन, जे के एंड देन क्यू एन। And the fourth standard flip flop is supposed to be the T flip flop. T oblique QN। लिखो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। इसको लिखने के बाद देयर आर फ्यू एग्जांपल्स विच फॉर्मेट विच वी आर गोइंग टू फॉलो। अब मैं क्या कह रहा हूं? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। अभी तो सिंगल फ्लिप फ्लॉप है, अपकमिंग टाइम पे हम दो फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। तो एक फ्लिप फ्लॉप में कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? एक फ्लिप फ्लॉप में कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? अरे यार बताओ। दो। या तो जीरो होगा या तो वन होगा। नाउ द पॉसिबल ट्रांजिशंस मतलब चेंज, चेंज ऑफ लॉजिक लेवल इज कॉल्ड एज ट्रांजिशंस। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, क्यूएन को जीरो लेना है तो जीरो ले लो, वन लेना है तो वन ले लो। अभी हम हाल फिलहाल के लिए, और एल्स आई कैन कॉल इट टू बी एज ऑफ नाउ वी हैव कंसिडर्ड एज जीरो। एंड नेक्स्ट वन, सर मेरा फ्रेंड यहाँ वन वहां जीरो ले रहा है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। पॉसिबल ट्रांजिशन क्या है? पॉसिबल ट्रांजिशन क्या है? और ये भी हो सकता है कि जीरो था और जीरो है अभी। ये भी हो सकता है कि वन था और वन है अभी। सर नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक लेकर जाओ, सिमेट्री दिखाई देगी, गेट लॉस्ट, है ना? ऐसे बस यूं ही। अब गेट लॉस बड़ा अजीब लगता है तो बज ऑफ कह दूंगा मैं। अब बताओ कहां से शुरू करना है, स्टार्टिंग पॉइंट आपकी मर्जी, किधर से शुरू करना है। लेकिन याद रख लेना, डी फ्लिप फ्लॉप है तो डी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, फिर ऑब्लिक का साइन होगा, फिर आउटपुट जो आने वाला है वो होगा। सही है, तो फिर क्वेश्चंस भी करेंगे हम। लॉजिक गेट का भी दिया हुआ है एक बार, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कह रहे हैं किस लॉजिक गेट का ट्रांजिशन डायग्राम है, तो वो एक्सओआर का था। वो बड़ा और इंटरेस्टिंग है, उसको भी देख लेंगे हम लोग एक्सओआर का। यहाँ से स्टार्ट करें। अभी हमारा आउटपुट क्या दिख रहा है आपको? जीरो से जीरो ही चाहिए। तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या दोगे कि जीरो वापस जीरो आए? होल्ड नहीं होता डी फ्लिप फ्लॉप में। जीरो दोगे
ऑब्लिक के बाद वही लिख रहा हूं जो आने वाला है। समझ में आ गया? आप समझो, क्योंकि न्यूमेरिकल करना है आपको। यार ये हो गया, बट मेरा मन कर रहा है कि जीरो से वहां जाऊं, वन तक। तो डी फ्लिप फ्लॉप को क्या दोगे कि वन आएगा? डी फ्लिप फ्लॉप सबसे बेस्ट फ्लिप फ्लॉप है, और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसी का ही है, और सबसे सिंपलेस्ट फ्लिप फ्लॉप वही है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो दोगे वही आएगा। डेटा ट्रांसमिशन फ्लिप फ्लॉप, पूरा शिफ्ट रजिस्टर इसी फ्लिप फ्लॉप पे डिपेंडेंट है। सबसे सिंपलेस्ट है, लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, बट एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इसी का ही है। अब वन पे है, मुझे वन ही चाहिए। वन पे थे, स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइंड है, वन पे हो। यहाँ पे आप जीरो से वन पे गए थे इसलिए डी को वन दिया था, बट यहाँ पे ऑलरेडी वन पे हो और फिर से वापस वन आ रहा है, तो वन दोगे तो वन आएगा। सही है इतना? अभी हम कहाँ पे वापस वन पे, क्या चाहते हैं हम? तो जीरो देने से जीरो आएगा। हो गया इतना? मुझे पता था कि सबसे सिंपलेस्ट ट्रांजिशन डायग्राम डी फ्लिप फ्लॉप का है, इसलिए वहीं से शुरू किया है। ठीक है? जब ट्रांजिशन डायग्राम का आठवां या नौवां न्यूमेरिकल आएगा ना, तब इसको देख लेना उस टाइम पे कि यार अंडर एस्टिमेट किया था हमने। मैसेज नहीं क्लियर हुआ क्या? आप लोग क्या है ना, तीन चार चीजों में खोए रहते हो। एक तो डिफॉल्ट फिक्स है ना? नहीं ना? तो वहां से निकलोगे ना, तब सरकाजम लेवल जो मैं क्लास में कहता हूँ वो समझ में आएगा। बहुत कम स्टूडेंट है क्लास में जिस मेरा सेंटेंस खत्म होते हैं उसको स्ट्राइक कर जाए कि सर कह क्या रहे थे। समझ में आ गया? या तो मैं एड ऑफ टाइम जी रहा हूँ क्लास के अंदर, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर नहीं। ठीक है? या तो आप पीछे ही रेट्रो। समझ में आया? क्योंकि मैं देखता हूं ना, जैसे मेरा सेंटेंस खत्म होता है, एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम योर साइड। आपसे बेहतर तो रिएक्शन चैनल वाले हैं। वो लोग कुछ तो रिएक्शन देते हैं। श्रिविल फेस है आपका, ध्यान से रखिएगा, ये लड़कों को बड़ा काम आएगा। SHRIVEL, लड़के कोट कर सकते हैं अपोजिट जेंडर को। श्रिविल फेस करके, मुरझाया हुआ चेहरा, जैसे आप लोग का रहता है क्लास के अंदर। भाई आप पढ़ रहे हो, इससे बेहतर काम दुनिया में कुछ भी नहीं है। अच्छा एक ही है, पढ़ाना। आ, मस्त पढ़ रहे, हम पढ़ा रहे, दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। और घर वाले भी यही चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी पढ़ाई करे। यही तो चाहते हैं मिडिल क्लास फैमिली में, ये थोड़ी ना चाहेंगे कि नाच ले रोड पे खड़े होके, है ना? सिविल वाला वर्ड का मतलब ये है कि मुरझाया हुआ फेस नहीं रखना है। ठीक है? नहीं तो ना, वो मनहूस वाला फीलिंग आता है। JINX, अरे वो नहीं था MBA चाय वाला? क्या नाम था उसका? प्रफुल्ल बिलोरे, पनौती जिसको बोलते हो आप। मतलब उसी को, ये दिस वर्ड इज बीइंग डेडिकेटेड टू हिम। अभी वो लड़का नहीं है वो जो अ, फर्क नहीं पड़ता। याद आ रहा है आपको? वो क्या कहता है, फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम है उस लड़के का? हाँ, उसके साथ ये मिला था कुछ दिन पहले, इसीलिए बोल रहा था मैं। अक्षय कुमार की एक मूवी नहीं आई थी हाउसफुल 1 या 2? उसमें वो पनौती का रोल करता है। उस वो रियल लाइफ में है। कौन? प्रफुल्ल, हाँ। ठीक है, लिखो फटाफट इसको। जीन्स नहीं, जिंक्स। क्या? नहीं नहीं, इसको अपनी वोकैबलरी में ऐड करोगे तो। और जैसे आप छपरी वाला वर्ड मत यूज किया करो यार, देखो इधर पे। वी यूज टू कॉल इट एज, कैसा पता चल गया? बताया क्या क्लास पे? अच्छा, बहुत बार बताया। हाँ, तो छपरियों को तो छपरियों वाला वर्ड ही जल्दी समझ में आएगा। लिखो फटाफट इसको, और वो कैबलरी को साइड में लिख लेना। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे आई हेट दैट बॉय यार। उसको पूछा गया था भगवान श्री कृष्ण में कृष्ण का मतलब क्या है करके। काला, ये तो सांवला। काला वाला वर्ड थोड़ा ऑफेंडिंग लग सकता है लोगों को, उसका मतलब है सांवलापन। ठीक है? तो भगवान राम भी सांवले थे और भगवान श्री कृष्ण भी सांवले थे, इसलिए फेयर एंड लवली मत लगाया करो। ये मैसेज है मेरा। और नेक्स्ट वन, जैसे हो तो सही है इतना, कैरेक्टर सही करो अपना। एंड
एक और चीज पूछा गया था उनको, उसी लड़के को, कि भगवान कृष्ण को सुदर्शन किसने दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण का इतने बड़े भक्त हो आप, तो आपके उनके पूरी की पूरी ऑटोबायोग्राफी कहना चाहिए या बायोग्राफी पता होना चाहिए, उनकी लाइफ में क्या क्या घटना घटी गई है, कहाँ कहाँ उपलब्धियां हैं, और कहाँ कहाँ पे उन्होंने एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ पॉलिटिक्स रचा हुआ है महाभारत को जीतने के लिए। उनसे बड़ा पॉलिटिशियन तो कोई नहीं है। तो परशुराम ने दिया था। और कृष्ण का मतलब समझ में आ गया। अगेन उसमें गॉड वाला वर्ड हिडन है, विथ ड्यू रेस्पेक्ट। लिख लिया इतना। आगे लिखो, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ कैपिटल टी फ्लिप फ्लॉप। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ कैपिटल टी फ्लिप फ्लॉप। अब ये भी नहीं समझ में आया होगा, सर आप कैपिटल टी क्यों बोल रहे हो करके। नहीं है ना समझ में आपको। उधर नेटवर्क थ्योरी हो रहा है, उधर मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। तो उसमें कैपिटल टी पैरामीटर है और स्मॉल टी पैरामीटर है। तो कोई क्लास में वो स्टूडेंट भी होगा तो उसको अनसर्टेनिटी नजर नहीं आएगी। समझ में आया। स्मॉल टी भी लिखवा सकता था मैं, बट कैसा टी है। कैपिटल टी मतलब टॉगल फ्लिप फ्लॉप। क्या क्या एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप की क्या क्या आउटपुट हो सकते हैं जल्दी बताओ। तो ऑर्डरली ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। क्यू एन क्या होगा, 0। आगे बताओ, क्यू एन कितना हो जाएगा, 1। पॉसिबिलिटी ऑफ, सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, अरे भाई कुछ भी करो, वहां से निकल कर यहां जा रहे हो, ये वाला एरो ऐसे जा रहा है, आप सिस्टमेटिकली करोगे तो ठीक रहेगा। ये सही है इतना। और हम ऐसे कर लेते हैं। एरो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि एरो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। याद रख लेना, फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है वो टॉपिक। स्टार्ट करें। देखिए बोर्ड पे, जेके आपको करना होगा, इसीलिए मौका दूंगा मैं आपको, विल बी गेटिंग अ चांस। टी ऑब्लिक क्या, अरे बताओ दोस्तों। मेरा मन कर रहा है यहां से स्टार्ट करने का, यहां पे हूं और 1 ही चाहता हूं, बताओ। 0, क्योंकि होल्ड है वो। और अगर आप 1 को होल्ड करोगे, बिकॉज ये टी इनपुट है और ये टी इनपुट ये बता रहा है कि आप फ्लिप फ्लॉप को क्या कर रहे हैं, 1 को होल्ड करोगे तो 1 ही तो आएगा। चलें आगे। 1 से है, मेरे को 0 चाहिए, फ्लिप करना पड़ेगा, टॉगल करना पड़ेगा, तो टॉगल करने के लिए ऑब्लिक के बाद आप वो वाला डेटा एंटर कर रहे हो जो आने वाला है। इधर आ जाओ, 1 से 0। चेंज तभी होगा टी फ्लिप फ्लॉप में, चेंज तभी होगा जब टी कितना हो, ऑब्लिक के बाद मैं वो लिख रहा हूं जो आने वाला है। मूविंग अहेड नाउ, द नेक्स्ट वन हैविंग सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू येलो कलर रिप्रेजेंटेशन। इसको देखो, 0 है, वापस 0 चाहिए, टी फ्लिप फ्लॉप में होल्ड तो होता है, तो टी को 0 दोगे तो 0 को होल्ड करके वापस 0 जनरेट कर देगा। ठीक है। टी फ्लिप फ्लॉप में T1 का मतलब जो था वो बदल जाएगा, और 0 का मतलब जैसा था वैसे ही रहेगा। लिखिए इसको। अभी हो गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट, यार मैं जेके कर लेता हूं, एसआर कर लोगे फिर आप, है ना। बोर्ड पे देखो, क्या कर रहे हैं अभी, जेके का फैक्टर डायग्राम या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो फिर आप एसआर कर लेना, वो आपका होमवर्क है, खुद से कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का न्यूमेरिकल करेंगे और फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन कंटिन्यू होगा। एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप है, इसीलिए उस सिंगल फ्लिप फ्लॉप में दो पॉसिबल आउटकम है, क्या क्या। क्यू एन इज इक्वल टू, इधर 1 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, बट ऑर्डरली अरेंज कर रहे हो।
फॉलो द ट्रेंड। 0 to 1 पॉसिबल ट्रांजिशन है, 1 to 0 पॉसिबल ट्रांजिशन है, और हाँ एक और चीज है, आप एक्स ओ आर का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाकर लेके आओगे और एक्स एन ओ आर का भी, और हम वेरीफाई कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो कल ही है हमारा क्लास, 1 to, कल ही है डिजिटल की क्लास, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सही है इतना? क्या यूज कर रहे हो बताओ? देख इधर, सर यहां से शुरू करें? हाँ, ऐसे लेफ्ट टू राइट ही तो प्रोसीड करते हैं हम लोग। इधर देखो, 0 है और वापस क्या चाहिए, तो कंडीशन क्या होगा? होल्ड। तो होल्ड के लिए जे और के दोनों कितना होता है? ऑब्लिक के बाद वही लिख रहे हो जो आने वाला है। एक काम करो, 0 को रीसेट करो, क्योंकि 0 से ही शुरू कर रहे हो ना आप, तो इनिशियल कंडीशन मैटर करता है, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड है। अभी आप ये बताओ, आप शुरू कहां से कर रहे हो? ये एक और वर्ड है, बहुत कम लोग यूज करते हैं, स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं है, USHEARD। ये शायद लग रहा है स्पेलिंग गलत है, अश्योर्ड। इधर आ जाओ। हाँ, HE, अरे गुड। ऐसा कोई स्टूडेंट मेरे को बताता ना इंग्लिश, तो मेरे को बड़ा मजा आता है, क्योंकि खुद को तो आ नहीं रहा है, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात। हाँ, क्या था स्पेलिंग? H, अच्छा HERED। अब सही है स्पेलिंग? तो डी क्यों लिख दे रहे हैं? ठीक है। ऐसा, देखो, मेरी क्लासेस में मैं बड़ा प्रैग्मेटिक रहूंगा, उधर की भी क्लास में तो हुई। कोई स्टूडेंट को लग रहा है सर, मेरे को आप और अच्छा प्रोसेस बता दे रहा हूँ डिस्टल में, जिससे आंसर बहुत जल्दी आ रहा है, तो बताना मेरे को। अरे यार, सच बता रहा हूं मैं, अगर आपका अप्रोच बड़ा सही लगेगा, हर जगह पे अप्लाई कर पाएंगे, तो हम भी करेंगे। ठीक है इतना? तो एक और स्टूडेंट मिला था मुझे, मतलब मुझे नहीं मिला था, सिद्धार्थ सर को। वो कह रहा था देखो, AB + BC+ सपोज CD, और गुलशन सर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, बहुत वक्त लेते हैं, तो मेरे पास और फास्टेस्ट अप्रोच है, ऐसा वो कह रहा था। क्योंकि शायद मैंने 6 लाइन ले लिया था, वो 4 लाइन ले रहा था। ठीक है। फिर जिस दिन सिलेबस खत्म हुआ था ना, मैंने पॉइंट आउट नहीं किया था, लेकिन एक कह सकता हूँ एक सेंस में पॉइंट आउट ही किया था। फिर मैंने एक लाइन पे निकलवाया था कॉम्प्लीमेंट, आपको भी निकलवाऊंगा, जैसे तनाव मत लो कि उनके साथ हुआ था हमारे साथ नहीं हो रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, भेदभाव, ऐसे नहीं, आपको भी निकलवाया जाएगा। तो लेकिन मैं आपकी बातें तभी एक्सेप्ट करूंगा जब मेरे से स्मार्ट मूव होगा आपका, तभी। समझ में आया? और वो फिर हर जगह पे काम आए, ऐसा नहीं कि कंडीशनली उसी जगह पे काम आ रहा है। तो मैं हमेशा इसके लिए तैयार रहूंगा कि अगर आपका ब्रेन मेरे से फास्ट काम कर रहा है तो मैं एक्सेप्ट कर लूं, और लेकिन याद रख लेना, हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो हर जगह पे काम आए, ऐसा नहीं कि कंडीशनल होगा। हो गया? तो ऐसे ही था, एक स्टूडेंट ना, मतलब कोविड के टाइम की बात है, जब मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था उस टाइम पे, जब थोड़े वक्त के बाद फिर ओपन हो गया था कि सब लोग ठीक है, आप अपने घर से निकल सकते हैं, तो एक स्टूडेंट सर को कहता है, सिद्धार्थ सर को, कि गुलशन सर जब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा है करके। तो सर ने पूछा तुम कितना लेते हो, तो कुछ स्टेप्स कम लेते हो। जिस दिन सिलेबस खत्म हुआ था ना, तो डुअलिटी खत्म हो गया था उस टाइम तक, तब एक सिंगल लाइन में फिर डुअल निकल गया था, कॉम्प्लीमेंट निकल गया था। सही है इतना? हर चीज का एक टाइम आएगा। अब इधर देखो, यार 0 को रीसेट करोगे तो क्या आएगा? 0 को रीसेट करोगे तो, हाँ, तो रीसेट करने की कंडीशन, 0, ऑब्लिक के बाद वो लिख रहे हो जो आने वाला है। तो यार, इन दोनों स्टेट को एक साथ कंबाइन क्यों नहीं कर लेते आप? करो जल्दी। 0 इज फिक्स्ड, दैट मीन्स पहले S, अच्छा, पहले J बाद में, तो 0 X ऑब्लिक क्या, ये एक्साइटेशन टेबल का दूसरा एप्लीकेशन दिख रहा है मेरे को। यहां से यहां चले, दैट मीन्स क्या, कॉम्प्लीमेंट। अरे 0 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो जेके में आता क्या है? आ क्या रहा है? 1। और कंडीशन बताओ, अगर हम 0 को सेट कर दें, सेट मतलब ऑब्लिक के बाद क्या रहा है? इन दोनों को, अरे मैं तो सही करता इधर, हाँ ठीक है, अभी कंबाइन करके लिखिए, 1, ऑब्लिक के बाद वो लिख रहे हो जो आने वाला है, इधर से आ जाता है वापस। यार 1 को 0 करने का मतलब जेके में कॉम्प्लीमेंट होता है, हमने जो कॉम्प्लीमेंट करवाया है वो है अनकंट्रोल कॉम्प्लीमेंट।
कंट्रोल कॉम्प्लीमेंट आएगा जेके के मास्टर स्लेव में। वहां से यहां चले, तो अगर वन वन देंगे, कहीं भी जाकर वन वन दोगे, तो उस स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में ट्रांजिशन हो जाएगा। और ट्रांजिशन का मतलब ही होता है चेंज ऑफ लॉजिक लेवल। वन का जीरो कब होगा? वन वन देने पे। आ क्या रहा है? गुड। बट यार, अगर मैं वन को रीसेट करूं तो रीसेट का मतलब बताया था मैंने, जे जीरो और के। चलो एक बार मेरे को एक साथ बताओ, कंबाइन करके जे। अरे, जे, जे क्या है? एनी वैल्यू, बट प्रोवाइडिंग के एज आउटपुट कितना आ जा रहा है? वन को वन रखना चाहता हूं मैं। वन को वन कब रख पाओगे? होल्ड, ऑब्लिक के बाद क्या आ रहा है? हाँ, और वन को सेट करो। सेट करने का मतलब यही हुआ। वन को सेट करोगे तो सेट है, मैं बोलूंगा लाइट को ऑन करो, वो तो ऑन ही है। फिर मैंने बोलूंगा लाइट, लाइट जिस कंडीशन में होल्ड करो, तो ठीक है, होल्ड ही तो है वो। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो 50 हर्ट्स। दैट्स फ्लिकर नाउ। हाँ, वन जीरो बताओ। हाँ, एक साथ कंबाइन करके लिखो। एक्स जीरो ऑब्लिक एस आर का करके आना है, एक्स ओ आर और एक्स एन ओ आर का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। बार बार रीसेट सेट कॉम्प्लीमेंट लिखने की जरूरत है? पता ही है, हम लोग को मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। क्लास ठीक था? नेक्स्ट क्लासेस में कन्वर्जन खत्म होगा, नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जन खत्म होगा, मतलब कल की क्लास पे। क्लास में जितना आप सीख सकते हो मैथमेटिकल कंसेप्ट को, डेरिवेशनल कंसेप्ट को, यहाँ पे तो मैथमेटिक्स कम है बट फिर भी जितना कंसेप्ट आप सीख सकते हो बहुत सारा सीखो आप। इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम करके लेकर आना है। एस आर का, एक्स ओ आर का, एक्स एन ओ आर का। एस आर आर का मैं नहीं कराऊंगा, मैं एक्स ओ आर एक्स एन ओ आर में से किसी एक का कराऊंगा, क्योंकि वो ऑब्वियस है, पैल्पेबल। स्कैन दिस क्यू आर कोड एंड डू ट्रांजेक्शन। सी द नेक्स्ट क्लास टुमारो 5:30 PM। तब तो थैंक यू, 2-3 दिन कहोगे ही अभी।